तीसरा टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ तो बढ़ के ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर कहा कुछ ऐसा सुनकर सब होंगे हैरान। तो साथ ही WTC पॉइंट टेबल में भी हो गया बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का खेल खेला गया, लेकिन यहां पर मुकाबला ड्रॉ हुआ और इस ड्रॉ का फ़ायदा भारत को हो गया, जहां पर भारत अब चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंच सकती है। तो दोस्तों, हम आपको पॉइंट टेबल तो बताएंगे, साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने क्या कहा है टीम इंडिया को लेकर और कौन सा बयान दिया है जिसे सुनकर सब हुए हैरान। तमाम जानकारी देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता देते हैं सबसे पहले तो मुकाबले की जानकारी, और इसके बाद हम आपको बताते हैं पॉइंट टेबल, और इसके बाद में बताएंगे आपको कि कौन से दिग्गज ने कौन सा बयान दिया है। तो दोस्तों, वैसे तो ये पूरा टेस्ट मुकाबला बारिश के नाम ही रहा, क्योंकि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जहां बड़ा स्कोर खड़ा किया तो वो पहले दिन के खेल में नहीं हुआ, जबकि दूसरे दिन के खेल में हुआ और ट्रेविस हेड ने शानदार शतक ठोक दिया। लेकिन यहां पर पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और पहली पारी में 260 रनों तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के लिए टीम इंडिया के लिए KL राहुल ने शानदार अर्धशतक लगाए, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने दमदार पारी खेली, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हावी रही और यहां पर चौथे दिन के अंत तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में काफ़ी पिछड़ चुकी है। लेकिन फिर हुई आखिरी विकेट की पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापस ले आए और आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले को ड्रॉ की तरफ लेकर जाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 89 रनों पर 7 विकेट गंवाने के बाद उन्होंने पारी घोषित कर दी। लेकिन भारत ने जैसे ही दूसरी पारी में 8 रन बनाए तो बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुकाबला फिर से नहीं हो सका और ड्रॉ हो गया। इस मुकाबले में होने में तो कुछ भी हो सकता था, भारत भी जीत सकती थी, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती थी, लेकिन बारिश ने पूरा खेल खराब कर दिया और मुकाबला रद्द करना पड़ा, या फिर यूँ कहें तो मुकाबला ड्रॉ हो गया। और इस ड्रॉ मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल बदल चुकी है। तो चलिए अब WTC की पॉइंट टेबल जान लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हम WTC की टॉप 3 टीमों के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंटों में बदलाव हो चुका है, जहाँ पर अब साउथ अफ्रीका की टीम टॉप पर पहुँच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद साउथ अफ्रीका को बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब उन्होंने 10 मैच खेले जिनमें 76 पॉइंट प्राप्त किए हैं, लेकिन उनके पॉइंट परसेंटेज 63.33 है, जिसके चलते साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है। जबकि नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 15 मुकाबलों में 106 पॉइंट हासिल किए हैं। इनके पॉइंट प्रतिशत की बात करें तो 58.89 है। जबकि भारत अब तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर भारत ने 17 मुकाबलों में 114 पॉइंट प्राप्त किए हैं। भारत के पॉइंट प्रतिशत की बात की जाए तो 55.88 है। यानी कि दोस्तों, भारतीय टीम आने वाले दोनों मुकाबले अगर जीत जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया से ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि नंबर 2 पर टीम इंडिया आ जाएगी। ऐसे में भारत के अब फाइनल में पहुंचने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो वहीं पर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ तो जीतना ही है, साथ ही अब श्रीलंका में जाकर भी जीत दर्ज करनी होगी। यानी कि भारत के लिए राह थोड़ी आसान हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की राह थोड़ी मुश्किल हुई है। तो वहीं पर अब हम जानते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने इस मुकाबले के ऊपर क्या बयान दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग के बारे में। रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत इस मुकाबले में हार का हकदार था और ऑस्ट्रेलिया जीत की, लेकिन मौसम ने भारत पर मेहरबानी कर दी, जिसके चलते हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। ना सिर्फ हम ये मुकाबला आ रहे हैं, बल्कि WTC फाइनल से भी हम बाहर हो सकते हैं। मैं तो भारत को भाग्यशाली मानूंगा कि उन्होंने यहाँ पर मुकाबले को बचा लिया, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत के सामने हार बिल्कुल सामने थी, फिर भी उनके आखिरी विकेट ने जिस प्रकार की पार्टनरशिप की उसने शायद उनको बचा लिया। नहीं तो आज जिस समय ऑस्ट्रेलिया अपने 7 विकेट गंवाए थे, हो सकता है भारत वहाँ पर ऑल आउट हो जाती और ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम होता। वहीं पर इसके बाद एक और दिग्गज मैथ्यू हेडन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया ने आज गलती कर दी। उन्हें पता था कि 182 रन बनाने के लिए काफ़ी समय लगेगा। भारत को बल्लेबाजी के लिए वो आमंत्रित कर सकते थे अपनी पारी घोषित करके, यानी कि आज वो बल्लेबाजी करने ही नहीं आते और भारत को 184 रनों का लक्ष्य देकर खेलने के लिए भेजते तो शायद भारत ऑल आउट भी हो सकता था। लेकिन हमने गलती कर दी और मौसम ने भारत का साथ दिया, जिसके चलते मुकाबला उनके नाम हुआ। WTC के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत कर WTC फाइनल में तो जगह पक्की कर लेगी, क्योंकि भारत के लिए आगे भी राह आसान नहीं होगी। वहीं पर इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा,
मुकाबला भले ही ड्रॉ हुआ हो, लेकिन मुझे तो इस ड्रॉ में भी ऑस्ट्रेलिया की हार नज़र आ रही है, क्योंकि भारत कहीं से भी इस मुकाबले में नहीं था। जितना भी खेल हुआ उसमें भारत को हराना पर्याप्त था, लेकिन हमारा एक गेंदबाज चोटिल हुआ, जिसके चलते नतीजा ऐसा हुआ और हमें यहाँ पर फॉलो ऑन तक भारत को रोक नहीं पाए और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टेस्ट को बचा लिया। खास करके जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने शानदार परफॉर्मेंस करके। लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया और भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और भारत को बचे हुए दोनों मुकाबलों में शिकस्त देकर इस सीरीज़ को अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया के इन तीनों दिग्गजों के ये बयान कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।